नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि हाल ही में एक पैनल की बैठक हुई जिसमें कि रीसस मकाक के प्रोटेक्शन को लेकर के बातचीत कही गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में रीसस मकाक को पुनः शामिल करने की सिफारिश की है। और आखिर ये सिफारिश की क्यों गई है? तो दरअसल पशु कल्याण संगठनों ने अनुरोध किया मकाक की स्थिति को देखते हुए जो उनका अवैध शिकार हो रहा था, उनका कब्जा हो रहा था, व्यापार किया जा रहा था, तो उन सारी स्थितियों को देखते हुए पशु कल्याण संगठनों ने अनुरोध किया और उसके बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इसको अनुसूची 2 में पुनः शामिल करने की सिफारिश की है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है जो रीसस मकाक है उनकी कानूनी नियंत्रण मजबूत करना, उनके अवैध व्यापार को रोकना और उन्हें वैधानिक सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रबंधन प्रदान करना। और आपको बता दें कि ये जो कानून है इसकी धारा 11 के तहत राज्यों को ये अधिकार है कि वो संघर्षरत वन्यजीव प्रजातियों से निपट सके। और ये कानून की धारा 11 क्या कहती है इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। हालांकि ये जो सिफारिश की गई है इसका कुछ राज्यों ने समर्थन किया है तो वहीं कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया है। तो समर्थन की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने ये जो सिफारिश है उसका समर्थन किया है। इसलिए भी क्योंकि ये जो राज्य है यहाँ पर ये जो मकाक है इनकी काफ़ी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। वहीं कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया है। तो इसमें शामिल है असम, राजस्थान, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों ने ये कहा है कि मकाक जो है उनकी जो स्थिति है वो संकटग्रस्त नहीं है, इसलिए इन्हें जो है वो अनुसूची 2 में पुनः शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ अन्य बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो अब हम समझेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है वन्य जीव और उनके आवासों की सुरक्षा, उनके अवैध शिकार को रोकना, तस्करी और उनके व्यापार को रोकना। आपको बता दें कि ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है इसमें पहले कुल 6 अनुसूचियां शामिल थी। 2022 के बाद इसमें अपडेट हुआ यानी संशोधन हुआ और अब इसमें कुल 4 अनुसूची पाई जाती हैं। ये अनुसूची क्या क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूची 1 की। तो इसके तहत सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता वाली पशु प्रजातियों को शामिल किया गया, यानी कि जो लगभग आप मान सकते हैं जो विलुप्ति के कगार पर है उनको इस जो है कि अनुसूची 1 में रखा गया है। और यदि किसी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि वो इनकी अवैध व्यापार में लिप्त हैं तो उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान दिया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अनुसूची 2 की तरफ। और अनुसूची 2 में उच्च सुरक्षा वाली पशु प्रजातियों को शामिल किया गया और साथ ही साथ इनके व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें भी सजा का प्रावधान है, लेकिन अनुसूची 1 से जो सजा का प्रावधान है वो थोड़ा सा कम है। वहीं अब अनुसूची 3 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुसूची 3 में संरक्षित पौधों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। और अब बारी है अगली और अंतिम अनुसूची की जो कि है अनुसूची 4। और इसमें साइट्स के तहत जितनी भी अनुसूचित प्रजातियां हैं उनको रखा गया है। तो इतना तो समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं अधिनियम की धारा 11 क्या कहती है। तो इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों का प्रबंधन करना है धारा 11 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्यों को संघर्षरत प्रजातियों के प्रबंधन पर अधिकार देना और विशेषकर इसमें जो विशेष परिस्थितियों में विनियमित शिकार की भी अनुमति राज्यों को दी गई है। हालांकि ये अनुमति तभी दी गई है जब अनुसूची 2, 3 या 4 में जो भी सूचीबद्ध प्रजातियां हैं वो मनुष्य या संपत्ति के लिए खतरा पैदा करती हैं, तभी विनियमित शिकार की अनुमति दी जाती है। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक बार रीसस मकाक के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनकी प्रजाति की। तो ये प्राचीन विश्व बंदर हैं जिन्हें अक्सर मकाका मुल्टा भी कहा जाता है। अब ये पूरे भारत और एशिया में इन्हें पाया जाता है। निवास स्थान की बात कर लेते हैं तो ये अक्सर जंगलों, एंग्रोव, झाड़ियों, घास के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। संरक्षण स्थिति पे भी नजर डाल लेते हैं तो इसका ये जो है मकाक है वो IUCN की कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में इन्हें रखा गया है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत राज्यों को संघर्षरत
वन्य जीव प्रजातियों से निपटने का अधिकार दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए धारा 5, बी धारा 9, सी धारा 11 या डी धारा 15। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।